Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को। Aren't you excited? Aren't you happy this morning? क्या आप सभी उत्साहित हैं और आप सभी खुश हैं आज की सुबह? Yes? हाँ, Jesus, our Savior, is resurrected. यीशु हमारा उद्धारकर्ता जी उठा है। He is risen. वो जी उठा है। I know ma'am stood up when we welcome the new people, but we also have Amy here. I know it's so good to have Amy this और कुछ morning. लोग Can you उठे हुए please थे welcome her और as well? हमारे बीच में एमी भी हैं जो And कि her हमारे बीच friend में हैं as well here. और उनकी फ्रेंड भी आई हैं। अगर वो खड़े होंगे तो हमें अच्छा We लगेगा। also have Divyansh here. Let's welcome him also. दिव्यांश He's भी है here हमारे for the बीच में। first time. वो हमारे बीच में पहली बार आए हैं, उनका स्वागत He करेंगे। came to Good Friday service, but to church he's visiting for the गुड first फ्राइडे time. को वो आए थे बट कलीसिया में वो पहली बार आए हैं। Good to have you, Divyansh. आपको हमारे बीच में पाकर हम खुश हैं। I know Divyansh from college. He's just completed his 1 year diploma in worship and music. मैं दिव्यांश Can को have a कॉलेज से seat. जानता हूँ। उसने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है वर्शिप एंड म्यूजिक में। So, have you ever been, to a group where you feel like you are an outsider? क्या आप कभी ऐसे समूह में रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप उस समूह से बाहर हैं? You've joined a new company, a new job, हो सकता है आप कोई नया जॉब में जुड़े हो या न्यू कंपनी में जुड़े हो and then you go on the lunch table in canteen and everyone is talking something about, and you can't understand. और आप खाना खाने के लिए जाएंगे लंच के लिए और वहाँ पे बैठेंगे और कुछ लोग कुछ बारे में बात कर रहे हो और आपको उस बारे में कुछ भी नहीं You पता don't है get their jokes. और आप उनके जोक को भी नहीं समझ पा You रहे हैं feel like outsider. और आप अपने आप को सोचते हैं कि आप वहाँ से बाहर के हैं। And sometime to become insider, you go all out. You probably want to talk like them and behave like them. और हो सकता है उनके समान बनने के लिए, उनके बीच में होने के लिए आप उनके समान बात करेंगे और आप उनके तरीके से व्यवहार करने लगेंगे। And so you feel like at times rejected or accepted. और कभी हो सकता है कि आप उस समय पे अपने आप को तिरस्कृत मानने पाएंगे या फिर उनके बीच पे आप एक्सेप्टेड पाएंगे अपने आप को। If a group connects with you, you feel accepted. और अगर वो समूह आपको अपनाता है तो आप अपनापन पाएंगे उनके बीच में। You can relate with being insider or outsider. और हो सकता है आप उस समूह में या तो अंदर के हो सकते हैं या तो बाहर के हो सकते हैं। Sometime in the church also, we love worship. और इस कलीसिया में भी हम आराधना करना पसंद करते हैं। And our worship is for a reason, it's long. और हमारा आराधना एक कारण के कारण लंबा होता है। In fact, we are preparing ourselves. In heaven, there will be only worship 24/7. और हम अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में 24 घंटे हम उनकी आराधना ही करते रहेंगे। So sometimes we come as an outsider and then we are new and we feel, perhaps out of place. और कभी कभी हम एक बाहरी होने के नाते समूह पे आते हैं और वहाँ पे भी हम बाहरी ही अपने आप को महसूस करते हैं। But what about resurrection? परंतु पुनरुत्थान के बारे में क्या है? So many times, even believers don't understand what is resurrection. और कई बार विश्वासी लोग भी पुनरुत्थान को नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या है। As an insider, they find difficulty to explain what is resurrection. और अंदर के होने के नाते भी वो नहीं समझ पाते हैं कि पुनरुत्थान क्या है। To an outsider, they don't even think there is resurrection. और बाहरी होने के नाते वो तो ये सोच भी नहीं पाते हैं कि पुनरुत्थान क्या है। Just on that day when, an angel was standing outside that grave, केवल वो दिन जब स्वर्गदूत उस कब्र के बाहर खड़ा था and Mary and 2 other women came to the grave. और मरियम और उनके साथ में 2 और महिला उस कब्र के पास में आई। The angel said, "Why are you looking for, the living amongst the dead?" और स्वर्गदूत बोलता है कि तुम मुर्दों के बीच में क्यों जीते हुए को खोजते हो। And this is what we read, and they began to, rejoice. They began to be so happy और ये बात वहाँ पे होती है और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं that Jesus is not there in the grave. कि यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है, He is risen. वो जी उठा है। And they also see him. और वो उनको देख पा रहे हैं।
and their joy as an insider is amazing. और एक अंदर के समूह के होने के नाते उनका आनंद और बढ़ने लगता है। We will read that in a moment. वो हम पढ़ेंगे कुछ समय में। Matthew chapter 28 verse 5 to 15. You can open your Bibles. मत्ती 28 उसका 5 से 15 आप अपनी बाइबलों में देख सकते हैं। But then as an insider, they are experiencing the most inexpressible joy और अंदर के होने के नाते वो अपने अंदर एक बहुत ही बड़े आनंद को महसूस कर रहे हैं। But as an outsider, there is a group plotting this truth not to come out that Jesus is truly risen. और बाहरी समूह के जो लोग हैं वो बहुत सारे चाल को चल रहे हैं कि यीशु मसीह जी नहीं उठा है ये बोलने के So लिए। let's read from Matthew chapter 28 verse 5 to 15. हम पढ़ते हैं मत्ती 28 का 5 से 15 में। Then angel said to women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Verse 6, he is not here, he is risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. So the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped and his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report goes to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसे दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं और वहाँ मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। The title of this sermon is Truth of Resurrection, Grace of Resurrection, Power of Resurrection. आज के सरमन का जो टाइटल है वो है सच्चाई, अनुग्रह और सामर्थ पुनरुत्थान का। पुनरुत्थान का, अनुग्रह और सामर्थ पुनरुत्थान का। I gave you the division first, but the title is Truth, Grace and Power of Resurrection. But we will look at this sermon as the truth of resurrection, the grace of resurrection and the power of resurrection. तो मैंने आपको टाइटल दिया है, बट इसका हम भाग में देखेंगे कि पुनरुत्थान की सच्चाई, पुनरुत्थान का अनुग्रह और पुनरुत्थान का सामर्थ। You know, resurrection was a big deal in the early church. और जो पुनरुत्थान है वो शुरुआती कलीसिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चीज है। What is the truth? वो सच्चाई क्या है? Did Jesus really rise? क्या सच में यीशु जी उठा? Is it, provable truth? क्या ये एक सिद्ध सच्चाई है?
Is it in history क्या ये इतिहास में है or is it man-made myth? और या तो केवल लोगों के द्वारा बनाए गए मनगढ़ंत बातें हैं? Is it an historical account? और क्या ये इतिहास में है? For early church, resurrection was a great deal. और शुरुआती कलीसिया के लिए पुनरुत्थान एक बहुत ही बड़ी बात थी। You can see while the Mary and the believers were so excited, disciples were so excited that Jesus has risen, there was a plot being plotted that this truth should not come out. तो हम देख सकते हैं कि जो चेले हैं, जो मरियम और उसके साथी लोग हैं, वो बहुत ही आनंद से भरे हुए हैं, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि सच्चाई बाहर ना आने पाए। Because if Jesus is resurrected, क्योंकि अगर यीशु जी उठा है, then Jesus is the King of Kings and salvation is only in the name of Jesus. तब यीशु राजाओं का राजा है और उसी के नाम से उद्धार हो सकता है। Up to this point, no one was resurrected. और इस समय तक ऐसा कोई भी नहीं है जो जी उठा था। I'll come to that. You might say, but Lazarus was resurrected. मैं वहाँ पर आ सकता हूँ और आप बोल सकते हैं कि लाजर जी उठा था। In the Old Testament, the widow's son was resurrected. और पुराने नियम में उस विधवा का जो बेटा था वो भी जी उठा था। But this morning, as believers, we might leave the room at the end by truly knowing the truth of resurrection, the grace of resurrection, and the power of resurrection. और आज की सुबह हम देखने पाएंगे एक विश्वासी होने के नाते पुनरुत्थान की सच्चाई, पुनरुत्थान का अनुग्रह और पुनरुत्थान का सामर्थ्य। Did Jesus really rise from the dead? क्या सच में यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा था? If you can turn your Bible, we may look at few scriptures, so you might have to turn pages. 1 Corinthians 15 verse 12 to 19. हम बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 19वां वचन, This is Apostle Paul, जो कि अपोस्टल पौलुस बताता है, and he is probably the right one to present a testimony about the resurrection. और ये वो सही पुरुष है जो उस पुनरुत्थान के बारे में सही गवाही दे पाएगा। Because once he was an outsider. क्योंकि एक समय वो समूह से बाहर पाया जाता था। We know little bit more about him. हम उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। But these are the words he himself writing. और ये वो वचन है जो वो खुद से लिख रहा है। Let's look at this argument. Is Jesus really rise from the dead? तो हम इस आर्गुमेंट को देखेंगे कि क्या सच में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? Are you just following the crowd and celebrating this? और क्या आप केवल समूह के साथ में चल रहे हैं और इसका आनंद मना रहे Or हैं? do you really believe that Jesus is resurrected? और क्या आप या आप सच में अंदर से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी It उठा is है? possible to celebrate something like festival with religious approach. और हो सकता है कि एक त्यौहार होने के नाते और एक रिलीजियस के नाते आप हो सकता है आप इसका आनंद मनाएं। But it is very different to celebrate something with true conviction and true belief. और ये बहुत ही अलग है इसका आनंद मनाना अंदर से और विश्वास के साथ में, And to experience the power of resurrection. और उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को महसूस करने। We read this in 1 Corinthians 15, 12, 19. Apostle Paul is speaking about resurrection. पहला कुरिन्थियों 12 का 19 में हम देखते हैं जब पुनरुत्थान के बारे में पौलुस बताता है। The point number 1 is truth of resurrection. जो कि बताता है पुनरुत्थान की सच्चाई। We are discovering, we are investigating this morning. हम यहाँ पे पता लगा रहे हैं और उसके बारे में जांच कर रहे हैं आज की सुबह। Bible says, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Verse 13, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witness about God. For we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not raise him up. In fact, the dead are,
if the dead are not raised, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for those life we have hope in Christ, we are all of people's most to be pitied. इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हम में से परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब जब अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह को आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। What Paul is saying, that if our claim that Jesus is risen from the dead is to be lied, or is to be a false witness, और पौलुस यहाँ पे बताता है कि हम जो घोषणा कर रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, अगर वो झूठ है या गलत है, तो if Christ has not been raised, then our faith is futile. और अगर यीशु मसीह उस मुर्दों में से नहीं जी उठा है, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। You and I are the false witness to the world. और तो हम इस संसार के लिए झूठे गवाह ठहर रहे हैं। More than that, we are found liars. और उससे ज़्यादा हम एक झूठे कहला रहे हैं। If he is not raised, then you are still in sins, और अगर वो नहीं जी उठा है, तो आप अभी भी पाप में हैं and you are lost. और खोए हुए हैं। In fact, Paul says we should be the most pitied company. और पौलुस ये बताता है कि हम बहुत ही Most pitied, the last word. हम सबसे बहुत ही अभागे। अभागे लोग हैं। We are most pitied. हम बहुत ही अभागे लोग हैं If Christ has not risen from the dead. अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है। What is Paul saying? ऐसा पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे? Throughout the history, there arose men who would call themselves God men. और पूरे इतिहास में हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पुरुष कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। Humans, they claim to be God. और ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर बोलते हैं। In our nation, we know that very well. और हमारे देश में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। And they claimed a claim. और ये इस बात को क्लेम करते हैं। But if it is not truth, और अगर ये सच नहीं है, the followers that followed them, they followed them in vain. और जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो व्यर्थ में उन्हें फॉलो कर रहे Their हैं। faith was empty. उनका विश्वास खाली है। Has it not happened? क्या ऐसा नहीं हुआ? It has happened in our own nation. ये हमारे देश में ही हुआ है। But this is Paul, who as an outsider saying, if our preaching is in vain, if our faith, if Christ is not resurrected, everything is in vain. यहाँ पे पौलुस एक बाहरी पुरुष होने के नाते वो बता रहा है कि अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा है, तो सब कुछ व्यर्थ है, प्रचार करना भी व्यर्थ है। Do you know about Paul? आप पौलुस के बारे में जानते हैं, Who was also called Saul. जो कि सौल कहलाता था। He was an outsider. वो एक बाहरी पुरुष था। In fact, he was a persecutor of church. और वो कलीसिया को सताने वाला था। He persecuted Christians. और वो मसीहों को सताता था। He was highly religious person. और वो एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। And he said, these Christians are spreading lie. और वो बोला करता था, ये ईसाई लोग झूठी बातों को फैला रहे हैं। They are spreading lie. He perhaps believed what we read in Matthew 28. और वो इस पर विश्वास कर रहा होगा, क्योंकि वो बोलता था कि ये लोग झूठी बातें फैला रहा है। The disciples came and stole away the body. और उसमें मत्ती 28 में जो हमने देखा है कि चेले आए और यीशु मसीह के शरीर को चुरा कर ले गए। And
they spread the lie. और वो झूठ फैलाने लगे। You saw the truth should not come out. और वो हम देख रहे हैं कि जो सच्चाई वो बाहर नहीं आना चाह रही है। Soldiers were paid money. और जो सोल्जर्स थे उन्हें पैसे दिए गए हैं सिपाहियों को, Because if resurrection is truth, क्योंकि अगर पुनरुत्थान सच्चा है then we have a powerful testimony. तो हमारे पास में एक सामर्थ्यशाली गवाही है। If resurrection is not truth, अगर पुनरुत्थान सही नहीं है then we must be terribly mocked. तो हम बहुत ही बुरी रीति से अवहेलना किए Then जाएगी we are हमारी, liars. तो हम झूठे हैं। And Apostle Paul, as an outsider, तब पौलुस एक बाहरी पुरुष होने के नाते बता रहा है, he was persecuting Christians. वो ईसाइयों को सता रहा His था। belief was that for his religiosity, for his zealous for God, और परमेश्वर के लिए उसकी जो धार्मिकता है, परमेश्वर के लिए वो जो इच्छाएं रखता है, उसके लिए as a Jew एक यहूदी होने के नाते who also knew that there is a resurrection of the, वो ये भी जानता है कि पुनरुत्थान होना है, but then he was saying this is a false claim. पर उसके बावजूद भी वो बोल रहा है कि ये झूठी बातें बोल रहे हैं। He is the right one to present and proof that Jesus really died from death. और ये वो सही पुरुष है जो इसको बता सकता है, उसकी पुष्टि कर सकता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा Because है, once he did not believe in this क्योंकि story. एक समय वो इस बातें में, इस सच्चाई पर विश्वास नहीं रखता था। Perhaps like world, we may also, you may be sitting here and you may not understand, did Jesus really died? और संसार के साथ में हो सकता है हम भी ये बात सोच रहे होंगे यहाँ पर भी बैठ कर के, क्या सच में यीशु मसीह मरा था? You are probably like an outsider. और हो सकता है आप उस समूह के बाहर के लोग हो, And it is good place to be. और वो हो सकता है बहुत अच्छा जगह है, Because from that place you can experience the resurrection of Christ. क्योंकि आप वहाँ से ही देख पाएंगे यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, आप And अनुभव कर पाएंगे। Paul went other extreme और पौलुस अलग बातें बताता है एक, and he started to mock Christians. और वो ईसाइयों को मॉक करने लगता है, Started to persecute Christians. उनको सताने लगता है, He even took special permission to kill them. और उसने एक स्पेशल परमिशन लिया है लोगों को मारने के He लिए। dragged children and women. वो लोगों को, बच्चों को और महिलाओं को खींचता है। But on this, journey when he was going to persecute Christians, और वो उस रास्ते में जब वो ईसाइयों को सताने जा रहा था, something remarkable takes place. तो एक बहुत ही बड़ी बातें वहाँ पे हुई, Paul encountered the risen Savior. और पौलुस ने उस जी उठे उद्धारकर्ता से उसका मुलाकात हुआ। Now let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना If चाहता हूँ, disciples did steal the body, अगर चेले अगर सच में उसकी बॉडी को चुराए हैं, they can steal the body, but they cannot bring life in that body to present everywhere. वो हो सकता है कि उसके शरीर को चुरा ले, परंतु उसमें वो जीवन नहीं डाल सकते जो बाहर सब कोई देख पाए। The life in the body only comes from God. और उस शरीर में जीवन केवल परमेश्वर के द्वारा आ सकता है। And no matter how much or how many times in the history this truth is trying to be, hidden or stopped or not to let out, but this truth keeps on coming out. और इतिहास में कितनी भी बार इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाए, कितनी भी कोशिश की जाए, फिर भी ये सच्चाई बार बार बाहर आ रही है बहुत बड़े So रूप से। the risen Savior this time is encountering Paul. तो वो जी उठा उद्धारकर्ता इस समय पौलुस से मुलाकात कर रहा है। Remember, Paul had never seen Jesus. और आप ये याद रखें कि पौलुस ने कभी यीशु मसीह को नहीं He देखा था। doesn't know who he looks like. वो ये नहीं जानता था कि वो कैसा दिखता है, And for the first time, he meets with Jesus. और वो पहली बार यीशु मसीह से मुलाकात कर And रहा है। Jesus says this, Paul, why are you persecuting me? और यहाँ पर यीशु मसीह उसे बोल रहा है कि पौलुस तू मुझे क्यों सता रहा है? Which means if we persecute Christians, we persecute Christ. इसका मतलब ये है कि अगर हम ईसाइयों को सताते हैं तो हम यीशु को सता रहे We हैं, mock Christians, we mock God. और हम अगर ईसाइयों की अवहेलना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की अवहेलना कर And रहे that's हैं। also throughout the history is been found. और ये पूरे इतिहास में हम देख सकते हैं। And as this time Apostle Paul is saying,
और इस समय प्रेरित पौलुस बता रहा है to Corinth church, कुरिन्थियों की कलीसिया को, if Christ is not risen from the dead, अगर मसीह अगर मुर्दों में से नहीं जी उठा है, if I had not encountered him, अगर मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई है, I was probably not true. I was a liar. तो मैं सच्चा नहीं हूँ, मैं एक झूठा हूँ should be the most pitied about. और मैं ही सबसे अभागा हो सकता हूँ। Why does the early church resurrection from the dead was such an important theology? शुरुआती कलीसिया में पुनरुत्थान क्यों इतना इम्पोर्टेंट थियोलॉजी है? Why is the big deal for ADC this morning to understand the resurrection from the dead? एडीसी के लिए ये क्यों बड़ी चीज है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान मर्दों में से जी उठा है? Why it is so important for you not to just follow your tradition or your parents and just come to church for Resurrection Sunday? और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है एडीसी के लिए कि आप उस धार्मिकता को फॉलो ना करते हुए Then to really understand this morning resurrection from the dead and resurrection of Christ. और इस कलीसिया में आ करके ये जानने के लिए कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का जी उठना, You know the answer? उसका उत्तर ये है In Acts chapter 17 verse 31 to 34. प्रेरितों के काम 17 में 31 से 34 में हम देखते हैं। Can you please turn to that? क्यों ना हम बाइबलों को Why खोलें? is that important and why is the great deal about resurrection? ये क्यों महत्वपूर्ण है पुनरुत्थान के बारे में? The answer is given here. उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। Whether you like it or not, अगर आपको ये पसंद हो या ना भी whether हो, you choose to believe it as an insider and rejoice in this truth, और हो सकता है आप एक समूह में होने के नाते आप इस पर आनंद मनाएं और इस सच्चाई को माने, or as an outsider you disbelieve or you mock. और बाहरी होने के नाते आप इस पे विश्वास ना करें और इसकी अवहेलना करें। But this is truth about resurrection. परंतु ये पुनरुत्थान की सच्चाई This is है truth about resurrected Christ. और ये जी उठे परमेश्वर की सच्चाई है। It says in verse 31, ये 31 वर्ष में बताता है, because he has appointed a day. Can you say after me, a day? क्या आप बोल सकते हैं He has appointed a day. कि उसने एक दिन को अपॉइंट किया है? क्या आप दिन बोल सकते हैं मेरे साथ? एक दिन, उसने एक दिन He has appointed a day on which he will judge the world. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता जगत का न्याय करेगा। He will judge the world in righteousness. धार्मिकता के द्वारा वो जगत का न्याय करेगा। By who? किसके द्वारा? Can you say by a man? किसके द्वारा? By a man मनुष्य के द्वारा whom he has ordained. जिसे उसने चुना है। Who is that man? वो कौन पुरुष है? Is Jesus. वो यीशु है। God is saying, the scripture is saying परमेश्वर बोलता है, वचन बोल रहा that है the world will be judged कि संसार का न्याय होगा on one particular day और एक दिन में with righteousness धार्मिकता से by a man उस एक मनुष्य के द्वारा whom he has ordained. जिसे उसने चुना है। He has given assurance of this वो इसको प्रमाणित कर रहा है by raising him from the dead. उसे मुर्दों में से जिला करके। So because Christ has resurrected, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, which is given as a proof, जो कि ये प्रमाणित करता है, it is sure that God will judge the entire creation through this man. कि सच में परमेश्वर पूरे जगत का न्याय करेगा इस मनुष्य के द्वारा। Which means if you believe in him, कि अगर आप उस पर विश्वास करते हैं you shall escape the judgment. तो आप उस न्याय से बच सकते हैं। But if you disbelieve in him, परंतु अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं then you miss on and you face the judgment. तो आप वहां से चूक जाएंगे और आपको न्याय का सामना करना You see, पड़ेगा। whenever the resurrection is mentioned, तो हम देखते हैं जहां कहीं भी पुनरुत्थान के बारे में लिखा है there are only two responses. वहां पे केवल दो उत्तर हैं। So Paul was saying these words. पौलुस यहाँ पर इन वचनों को बोल रहा He was है speaking to an Athens church.
और वो एथेंस की कलीसिया को बता रहा है, not very far from Corinth. और वो कुरिन्थियों से दूर है, And they did not believe on resurrection. और वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। And look at verse 32. और वचन 32 में हम देखते हैं, It says, when they heard resurrection of the dead, some mocked. तो जब उन्होंने मरों से पुनरुत्थान की बातें सुना तो कुछ लोग ठट्टा करने लगे। It is true, even now when we are believing that Jesus is resurrected, तो ये सच बात है कि जब हम यहाँ पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, there are group that mocks us. तो यहाँ पे कुछ समूह हैं जो ठट्टा करते हैं There are हमारे, group, they say, how can they believe such a lie? और कुछ समूह हैं जो बोलते हैं कि इस झूठ को कैसे वो विश्वास कर सकते हैं। But then there is another group. परंतु यहाँ पे एक और समूह है, It says there, but some said, while others said, और we यहाँ want to hear again on this matter. और यहाँ पे कुछ ऐसे भी समूह हैं जो बोलता है कि हमें इस बारे में दोबारा से सुनना है। Paul departed from them. और पौलुस वो उनके पास से दूर चले जाता है, However, some joined him and believed in him. और कुछ लोग उस बारे में विश्वास करते हैं, उसके साथ में जुड़ जाते हैं। You know, where is this taking place? और आप जानते हैं ये कहाँ पर हो रहा है, Where is this discussion taking place? और कहाँ पे ये बातचीत चल रही है। It's taking place in the Supreme Court in Athens. और ये एथेंस के उच्च न्यायालय के सामने हो रहा है That Jesus died from the raised from the dead. कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। And some are mocking. और कुछ लोग ठट्टा कर रहे हैं, And you know who believes? और कौन विश्वास कर रहा है? Among them, Dionysius, और वहाँ पे हम देखते हैं उनमें से दियोनीसियुस the Areopagite, और अरियुपगुस a woman named Damaris. और एक महिला दमरियस नाम की। Isn't that amazing that whoever believes the names is recorded? और क्या ही अद्भुत बात है कि जिन्होंने विश्वास किया उनके नामों को यहाँ पे लिखा गया है, Whoever does not believe, their names are not recorded. और जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनका नाम नहीं लिखा गया We will है। come to the significance of this. तो हम इसकी महत्वपूर्णता पे आते हैं For whoever believes in the resurrected Christ कि जो कोई भी उस जी उठे मसीह पर विश्वास रखता will है be saved. वो बचाया जाएगा। Jesus said this in John chapter 3, you know. और यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में बोला है, आप ये सभी जानते Whoever हैं, believes in him shall experience eternal life. और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। For whoever does not believe in this man, the Acts 17 man, और प्रेरितों के 17 में जो मनुष्य है उसके बारे पे जो विश्वास नहीं करेगा, is already stand condemned. और वो ऑलरेडी ठट्टा उसके उड़ाया जा रहा है। And it is said very clearly. और ये बहुत ही क्लियर रीति से बताया जा For रहा है। Christ did not come to judge the world, और मसीह संसार को जज करने नहीं आया, but to save the world. परंतु इस संसार को वो बचाने आया है। God is not interested in people going to hell, और मसीह इस बात पे रुचि नहीं रखता कि लोग हेल पे जा रहे हैं, but नरक पे जा God रहे is हैं, interested in saving this world. परंतु वो इस संसार को बचाने में अपना रुचि को रखता है। So going back to Acts 17 verse, और प्रेरितों के 17 में हम वापस जाएंगे that one day कि एक दिन there will be a judgment, जगत का न्याय होगा, but that judgment can be only escapable through this man called Christ. और उस न्याय से हम केवल बच सकते हैं इस मनुष्य के द्वारा जो कि है यीशु मसीह। And God has proven this by resurrecting him. और परमेश्वर ने उसे प्रमाणित किया है उसे जी उठा करके। Whether one group will be mocking, और हो सकता है एक समूह ठट्टा कर रहा हो, but another group would be believing. परंतु दूसरा समूह उस पर विश्वास कर रहा हो। It will be like a curtain lifted off one day, और ये हो सकता है ये एक दिन ऐसा होगा कि वो पर्दा उठाया जा रहा है, and truth will be truth, और सच्चाई सच्चाई ही रहेगी, and a lie will be lie. और झूठ झूठ ही रहेगा। Paul is saying this is the reason resurrection from the dead is very important. और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि यही कारण है कि मुर्दों में से जी उठना बहुत ज़रूरी है। If this has not happened, then 7 things he listed. और अगर ये नहीं होता है तो 7 चीज़ों की सूची उसने बनाया है Christ is still in the tomb, कि यीशु मसीह सच अभी भी उस कब्र में है, then our message is empty, और हमारी जो प्रचार है वो व्यर्थ है, your faith is empty, आपका जो विश्वास है वो व्यर्थ है, your faith lacks power,
आपका विश्वास में कोई सामर्थ्य We नहीं are है lying about who God is. और हम परमेश्वर के बारे में जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे You are हैं stuck in your sin. और आप अभी भी अपने पाप में फंसे हुए The हैं। dead who are in Christ has no hope. और जो लोग मसीह में मरे हुए हैं उनके पास में कोई भी आशा And नहीं then है we are most pitiable. और हम सबसे अभागे हैं, Then there is no credibility. तो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है But the truth is truth. और सच्चाई केवल Paul सच्चाई। says that in 1 Corinthians 15 verse 20. और पौलुस 1:15 में बोलता है In fact, Christ has been raised from the dead. कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। You can look at it. आप देख सकते हैं In 1 Corinthians 15:20, after presenting this argument, पहला कुरिन्थियों 15:20 में हम देखते हैं ये सब बताने के बाद he में says Christ has been raised from the dead. कि वो बताता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है He is the first of great harvest of all who died. और वो पहला फल है जो सो गए थे उनमें से। How does he know that? और ये वो बात कैसे जानता है? I told you, if disciples were succeeded to hide the body, और मैं बता रहा हूँ कि अगर चेले लोग उसके शरीर को छुपाने they में सफल could होते not हैं be succeeded to bring life in the body. तो भी वो शरीर में जीवन को नहीं ला सकते हैं। Number two, दूसरा बात है throughout the history, पूरे इतिहास में हम देखते हैं many God men has arose, कि बहुत सारे लोग अपने आप को परमेश्वर बोले हैं, claiming to be God, अपने आप को परमेश्वर बना रहे हैं, perhaps fooling, उसके बाद भी वो झूठ बना रहे लोगों but को, no one can fool around for too long. परंतु कोई भी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकता है बहुत ज्यादा समय तक के And do लिए। you know who said like this? और ऐसा किसने बोला है आप जानते हैं? Another zealous Pharisee. एक और फरीसी ने बोला है। When disciples grew in numbers, तो जब चेले नंबरों में बढ़ गए, we read in Acts chapter 4, 5,000 started following. हम प्रेरितों 4 में देखते हैं कि 5,000 चेले उसमें बढ़ गए They believed in the message of resurrection. और वो इस पुनरुत्थान के विषय में विश्वास करने They लगे started following this group, और वो इस समूह को फॉलो करने लगे which is called Christians. जो कि ईसाई कहलाता है। And everyone tried stopping this. और सारे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की The ruling government started stopping this. और जितने भी गवर्नमेंट है उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की The so-called religious group started stopping this. और जो धार्मिक समूह थे वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। And the disciples said, we can't stop. We are answerable. We are answerable to God. चेलों ने बोला हम नहीं उन्हें रोक सकते हैं, उनको उत्तर परमेश्वर को देना They है। continued to do witnessing about Christ is resurrected. और वो यीशु मसीह जी उठा है इसकी गवाही देते रहे हमेशा। for the time's sake, I'm just going to read that part. In Acts chapter 5, verse 33 to 38, we see this. प्रेरितों के 5 में 38 से 37 हम ये देखते हैं। So the group of, in Sanhedrin, another court, you can read, in the book of Acts, another court, Sanhedrin, the group of Pharisees are also there. They are saying, we must stop them speaking about Jesus. यहाँ पे हम देखते हैं You 33 can just translate. फरीसियों का एक दूसरा भी समूह था। न्यायालय में They tried stopping them. तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। But in verse 37, और 37 वर्स में हम देखते हैं, in verse 35, 35 में हम देखते हैं 35 में, there was this man named called Gamaliel. तो वहाँ पे एक मनुष्य था गैमलियन नाम का। Do you know who was Gamaliel? और आप जानते हैं कि कौन था? Do you even know? क्या आप जानते हैं? Paul's teacher. पौलुस का जो शिक्षक था। Paul was studied under Gamaliel to be a Pharisee. और पौलुस गमलीएल के अंदर में पढ़ाई किया था उसके द्वारा। He says, men of Israel considered this very carefully. और इज़राइल के जो पुरुष थे इसको बहुत ही ध्यान देते हैं। And he says, some years ago, there was this man arose and he said, I am from God. और इसमें से ये बताता है कि बहुत समय पहले कुछ इन समूह में एक मनुष्य जी उठा और वो बोलता है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ। And a group started following him. और एक समूह उनके पीछे फॉलो करने लगा Later, उन्हें। he was also killed. और उसके बाद में वो भी मारा गया। And his followers dispersed. और उसके जो चेले थे And वो it फैल गए all came to nothing. और वो कुछ भी बातों को नहीं पूरा कर After पाया। him, Judas the Galilean arose. उसके बाद में जूडा जो गलीलियन का था वो खड़ा हुआ Some people started following him. और कुछ लोग उसका भी फॉलो करने लगे। But he too was killed.
परंतु वो भी मारा गया and his followers were scattered. और उसके चेले भी फैल गए। And he says this. और उसने ये बोला, He says, if it is the same in this present case, अगर ये भी इस केस में भी अगर होता है, if this is not from God, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, let these men be like this. तो ये लोग भी ऐसे ही होने पाए दूसरे Their चेलों के follower समान। is dead. उसके जो चेले थे वो मर जाएं They too will be scattered. और ये लोग भी ऐसे ही फैल जाएं। If it is a human origin activity, और अगर ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया कार्य है, then it will stop by itself. तो ये अपने से रुक जाएगा It will fail. और वो नाश हो जाएगा। But this is most important part. परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It says, but it is from God. परंतु अगर ये परमेश्वर की ओर से है, You will not be able to stop this. तो आप उसे नहीं रोक पाएंगे। You will only find yourself fighting against God. तो आप केवल अपने आप को परमेश्वर के विरुद्ध में लड़ते हुए देखने पाएंगे। The second proof. जो दूसरा सच्चाई है, Did Christianity stop in first year AD? तो हम देखते हैं कि उन्होंने ईसाइयों को पहली ईस्वी में ही रोकने की कोशिश की। They tried stopping. Did it stop? उन्होंने रोकने की कोशिश की, परंतु क्या वो रुका? If it was from God, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, you will only fight against God. तो आप केवल परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहे हैं। If it is truth, परंतु अगर ये सच है, you will embrace the truth. तो आप उस सच्चाई को पास में ले रहे हैं। But if you believe in a lie, परंतु अगर उस झूठ पे आप विश्वास कर रहे हैं, lie cannot be hidden. पर वो झूठ कभी भी नहीं छुप सकता है। A lie cannot be kept for too long. वो झूठ बहुत समय तक के लिए नहीं छुप सकता है। In the same way, इसी तरीके से today Christianity is spread all over the world. आज के समय में ईसाई लोग क्रिश्चियनिटी Our पूरे claim संसार में फैला of है। Jesus being resurrected is true. और हमारा जो प्रमाण है कि यीशु मसीह जी उठा है वो सच है। It depends on you ये आपके ऊपर में निर्भर करता whether है you want to believe it कि आप विश्वास करते हैं and embrace the truth, और उस सच्चाई को मानते हैं, or you want to be still in the party that does not believe. या फिर आप उसी समूह में रहना चाहते हैं जो इस बात पे विश्वास नहीं But there करते। will be a day परंतु एक दिन आएगा that we will face जब हम इसको देखने पाएंगे that will judge by the righteousness. कि हम धार्मिकता से हमारा न्याय होगा। Now this is the third proof. और ये जो तीसरा प्रमाण है, In 1 Corinthians 15 itself, Paul says this. पहला कुरिन्थियों के 15 में पौलुस यहाँ पे बोलता है, In verse 1. पहले वचन में, You see, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, in which you stand, by which you are saved, if you hold fast to the word which I preached to you, unless you believed in vain. Verse 3, for I delivered to you first what I also received, that Christ died for our sins according to the scripture, and he was buried according to the scriptures, and he was rose again on the third day according to the scriptures, and that he has seen by Cephas, first person who saw Peter, then by the 12. Then after that he was seen by over 500 people, whom the greater remains the present even now, but some have also fallen asleep. After that he was seen by James, the brother of Jesus, then by all the apostles. Then verse 8, the last of all, he was also seen by me. एक वचन से हम देखेंगे, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा तो तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया,
सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। And he says, I am the least deserved person. और वो ये बोलता है कि मैं सबसे आखिरी Because मनुष्य हो I was देखने an के लायक, outsider. क्योंकि मैं उस समूह के बाहर का हूँ I was the least of the apostle. और मैं प्रेरितों में सबसे I'm छोटा not हूँ even called to be apostle. और मैं प्रेरितों कहलाने के लायक भी नहीं He हूँ। says in verse 9, I persecuted the church of God. और 9वें वचन में बोलता है कि मैंने कलीसिया को सताया है, But the grace of God, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, you see, resurrection, the grace of resurrection came to Paul. कि हम देखते हैं कि पुनरुत्थान का अनुग्रह पौलुस तक By the पहुंचा grace of God, I am what I और am. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो है वो सो है And his grace toward me was not in vain. और उसका अनुग्रह मेरे प्रति व्यर्थ में नहीं गया। So Paul is saying, I was a persecutor. और पौलुस बताता है कि मैं सताने वाला था I did not deserve to be insider. और मैं उस समूह में होने के लायक भी नहीं I हूँ did not deserve to be Christian. और मैं मसीही होने के लायक भी नहीं हूँ, But Christ had grace. परंतु मसीह के पास में अनुग्रह है। He has grace for you. उसके पास में अनुग्रह है आपके लिए। The resurrection, the grace of resurrection was met with Paul. पुनरुत्थान का अनुग्रह पौलुस से मिला And he says, I am who I am because of the grace. और वो ये बताता है कि मैं जो कुछ भी हूँ केवल इस अनुग्रह के द्वारा हूँ। If I were to ask you, what was the scripture according to which Christ is resurrected? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा कौन सा वचन है जिसमें बताता है कि यीशु मसीह जी उठा है, Can somebody answer that? क्या कोई उसका उत्तर दे सकता है? Which scripture, according to scripture, which kept saying, according to scripture, Christ is resurrected? वो बताता है कि वचन के अनुसार ये मसीह जी उठा है। Which Old Testament scripture is speaking that Christ will be resurrected? पुरानी नियम का कौन सा वचन है जो बताता है, बार बार बताता है कि यीशु मसीह जी उठा है? Do we know that? क्या आप जानते हैं? We do not know that. हम नहीं जानते। Do we know that? क्या आप जानते हैं? In Hosea chapter 6, verse 1 to 2. होशे 6 का हम 1 और 2 में देखते हैं। While for the early church, resurrection from dead was great deal. तो जब शुरुआती कलीसिया के लिए पुनरुत्थान एक बहुत बड़ी चीज That थी, they were willing to die for this message. तो वो लोग इस संदेश के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। The sad reality of church in 2025, परंतु एक दुखद सच्चाई आज की कलीसिया की ये है 2025 की, do not even understand what is resurrection. जो कि पुनरुत्थान को समझते भी नहीं कि पुनरुत्थान क्या According to है which scripture Christ died for, और resurrected by. ऐसे कौन से वचन के द्वारा यीशु मसीह जी उठा है। Psalm 16 verse 10, भजन संहिता 16 का 10 बोलता that he है will not see the holy ones decay. कि हम ये देखेंगे कि कोई भी शुद्ध व्यक्ति नाश होता हुआ। Hosea 6 verse 1 and 2. होशे 6 का 1 और 2 बताता है On the second day he will revive us. कि दूसरे दिन वो हमें जी उठाएगा On the third day he will resurrect us. और तीसरे दिन वो हमें जी उठाएगा You know, you too will be resurrected. और आप सभी भी जी उठेंगे, Because resurrection power is amazing. क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ अद्भुत है। The message of Jesus that he is resurrected is powerful. कि यीशु मसीह का जो संदेश है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। And you know, the most important one और सबसे महत्वपूर्ण बात है, is Daniel chapter 12. और दानियल उसके 12वां Verse अध्याय 1 में and देखते 2. हैं। 1 और 2 वचन में हम That देखते you may हैं have never read, जो कि आपने शायद नहीं or कभी you may पढ़ा have होगा read but passed through it. और हो सकता है आपने पढ़ा होगा और उससे आगे निकल गए It होंगे। is said there और वहाँ पे ये बताता है that Christ, God, Jesus will also resurrect you and I. कि बताता है कि मसीह आपको भी जी उठाएगा, That your name is written. कि आपका नाम लिखा हुआ है, That those who believe, their name is written. कि जो कोई विश्वास करता है उसका नाम लिखा हुआ है And he will resurrect them. और वो उन्हें जी उठाएगा। Daniel chapter 12, you can read that. दानियल 12 में आप पढ़ सकते That हैं there will come a day
कि एक दिन आएगा that you and I also will experience the power of resurrection. कि आप और मैं भी उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अनुभव करने But पाएंगे। before we experience the power of resurrection, we will experience the grace of और हम resurrection. उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अनुभव करने से पहले हम पुनरुत्थान के अनुग्रह को हम महसूस करने पाएंगे। In Daniel chapter 12, दानियल 12 में हम देखते हैं which said like this, जो कि ऐसा बताता है, verse 1 and 2. वचन 1 और 2 में, At this time there shall arise Michael, the great prince of who is in charge of your people, and there shall be a time of trouble. The judgment day will be a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people will be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. And many of those who are asleep in the dust of the earth shall be awakened. उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। You see, some will be awakened to the shame. कि हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो शर्म में उठेंगे, To the everlasting contempt, जो कि कभी हमेशा के लिए नहीं रह पाएंगे। but some to the everlasting life. और परंतु कुछ लोग हैं वो अनंत जीवन के लिए उठेंगे। The word awaken means risen. और जो वर्ड है अवेकन, इसका मतलब है जी उठा। Some will be risen from the dead to life, और कुछ लोग होंगे मुर्दों में से जीवन में उठने पाएंगे। those who did not experience the grace of resurrection और जिन्होंने उस पुनरुत्थान के अनुग्रह को नहीं अनुभव किया है will be risen for eternal contempt. वो अनंत समय के लिए जी उठेंगे। What is the grace of resurrection? पुनरुत्थान का अनुग्रह क्या है? When Paul encountered Jesus Christ, जब पौलुस का मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, he knew he persecuted Jesus. वो जानता था कि उसने यीशु मसीह को He सताया knew है he is not even supposed to be living. और वो ये भी जानता था कि वो जीने की भी लायक That नहीं है Christ can wipe him out. और कि मसीह उसे पूरा रीति से हटा सकता था। But you know, Christ extended grace to him. परंतु फिर भी मसीह ने अपने अनुग्रह को उसे दिया। Paul says, I did not deserve. और पौलुस कहता है कि मैं इसके योग्य नहीं था, I did not deserve. मैं इसके योग्य नहीं था, I should be eternally condemned. मैं पूरी रीति से खत्म कर दिया जाना था But मुझे। Christ came and met with him with grace. परंतु मसीह आया और अनुग्रह के साथ में उससे मिला। The message of resurrection has the message of grace. और जो पुनरुत्थान का संदेश है वो अनुग्रह का संदेश है That if you receive Jesus Christ as your Savior, कि अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं you do not deserve it, तो आप इसके योग्य नहीं हैं, but you receive it by grace. परंतु आप उसे अनुग्रह के द्वारा स्वीकारते That हैं you will live. कि आप जिएंगे, You will be resurrected. कि आप जी उठेंगे। The power of resurrection और जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है is that you will be resurrected not only on the day of judgment but here on earth. वो आपके लिए है कि केवल उस रेजरेक्शन डे पुनरुत्थान के समय में नहीं परंतु इस संसार में भी आप जी उठेंगे। There are 3 deaths यहाँ पे 3 मृत्यु है, as mentioned. वो लिखा है यहाँ पे। The first death when Adam sinned against God. पहली मृत्यु वो बताता है जब आदम ने परमेश्वर के खिलाफ गलत किया। Ephesians 2, you can note down. You इफिसियों were 2 में आप dead देखते in your हैं, transgressions. वो बताता है कि आप अपने पाप में मर चुके थे, You were dead. आप मर चुके थे। There are people who have not accepted Christ Jesus. They are like dead. ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करे हैं, वो मरे But हुए the हैं। moment we accept Jesus Christ, परंतु जिस समय आप यीशु मसीह को विश्वास करते the हैं, first resurrection comes there. पहला पुनरुत्थान उस समय आता Our है। spirit is made alive. हमारा जो आत्मा है वो जी उठता है। Alive for what? जी उठता है किस बात के लिए? Alive to live life for Christ. मसीह के साथ में जीने के लिए, Not going back to dead.
वापस मृत्यु की ओर नहीं जाते हुए, but coming alive. परंतु जीते हुए। The second death we will all face. दूसरा मृत्यु हम सभी One देखेंगे। day we will all die हम सभी कोई मर जाएंगे physically. शारीरिक रीति We से। spoke about spiritual death. हम अभी आत्मिक मृत्यु के बारे में बात sin किए causes us to spiritual death. कि हम देखते हैं कि जो पाप है वो हमें आत्मिक मृत्यु की ओर ले But जाता the है, physical death we will all die. परंतु जो शारीरिक मृत्यु है उसमें हम सभी मरेंगे। Even those who are accepted Christ. वो लोग भी जिन्होंने मसीह को स्वीकारा है, But Bible calls this, you will be sleeping. परंतु बाइबल बताता है कि आप सभी सोएंगे। You will only sleep here and awaken somewhere. केवल आप यहाँ पे सोएंगे और कहीं और आप But उठेंगे। then there is third death, और पर यहाँ पे एक तीसरा मृत्यु भी है which is actually the last death. जो कि आखिरी मृत्यु है, It's called eternal death. जो कि अनंत मृत्यु है। In Revelation 19, हम प्रकाशित वाक्य 19 में देखते हैं, it says that you have an opportunity to escape the last death. वो बताता है कि आपके पास में मौका है उस आखिरी मृत्यु से बचने का। Whoever received Jesus Christ as Lord and Savior. जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, You see, they escaped all these deaths. वो सारी मृत्युओं से बच सकता है। Do you know there is only one, Jesus Christ, क्योंकि आप जानते हैं केवल एक यीशु मसीह है was resurrected. जो कि जी उठा है। Why do I say that? क्यों हम ये बोलते हैं? Because Lazarus was not resurrected in the glory. क्योंकि हम देखते हैं कि लाजर उस महिमा में नहीं जी उठा था, Lazarus still had the corruptible body. और लाजर के पास में अभी भी वो बुरी शरीर था, He died. वो मरा। Jesus rose him up, यीशु ने उसे जी उठाया, but he still had the corruptible body. और उसके पास में अभी भी वो नाशवान शरीर And था। this is where you need to understand the power of resurrection. और इसी तरीके से आप समझेंगे पुनरुत्थान की The सामर्थ को, power of resurrection is that you get glorious body. और पुनरुत्थान की सामर्थ को आप देखते हैं, हम इस तरीके से समझेंगे कि आप महिमा में शरीर को प्राप्त And करेंगे, that body is not corruptible. और वो शरीर नाशवान नहीं है। And Jesus is the only one who had the glorious body. और यीशु मसीह ही केवल वो एक है जिसके पास में महिमामय शरीर है। Hallelujah. हालेलुया। Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं? Jesus is the only one who got first one, who went ahead of us. और यीशु मसीह ही केवल वो मनुष्य है जिसने वो महिमामय शरीर को प्राप्त किया। Bible is calling as first fruit. और बाइबल उसे बताता है वो पहला फल है। You know, first fruit is checked whether it's good or bad. और पहला जो फल है जिसे चेक किया जाता है कि वो सही है या गलत If है। it's bad, then all the fruits will be bad. अगर वो बेकार है तो सारे ही फल उसके बेकार But होंगे। the first fruit, Jesus, परंतु जो पहला फल यीशु, received incorruptible body. वो उसने नाश ना होने वाले शरीर को प्राप्त किया। And under the power of resurrection, और उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में Paul, in the same chapter, you can go home and read. पौलुस उसी अध्याय में बताता है, आप घर जाके पढ़ें He इसे। lists the 5 things उसने 5 चीजों को बताया that your body will be raised from corruptible seed to the incorruptible तो seed. आपका जो शरीर है उस नाशवान शरीर से नाश ना होने वाले शरीर पे जी उठेगा। We think that we will all anyway rise from dead. और हम सोचते हैं कि हम कभी भी इसमें मुर्दों में से जी उठ पाएंगे। Yes, we will all rise. हम जी उठेंगे। But like Daniel chapter 12 recorded, परंतु दानियल 12 में जो बताता है some will face the last death, कि कुछ लोग आखिरी मृत्यु को देखने पाएंगे eternal contempt. और अनंत काल का अवहेलना। But the group that believed in Jesus being resurrected from परंतु death जो समूह यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अनंत काल के लिए जी will उठेगा, experience eternal life, वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त will करेगा, receive a body. वो उस शरीर को प्राप्त करेगा। You will wear it. Paul is saying you can wear it. पौलुस बोलता है कि आप उसे पहनेंगे। And you know, glorious body is beyond 5 senses. और जो महिमामय शरीर है वो हमारे 5 इंद्रियों से भी बड़ी Is है, beyond 100 senses. उससे बहुत ज्यादा है, हमारे 100 इंद्रियों से भी ज्यादा How do we है। know that? ये हम कैसे जानते हैं? In the closed door room, Jesus enters the room when he was resurrected. तो हम देखते हैं कि उस बंद रूम में भी यीशु मसीह आ गया और वहां से निकल आया। You know that in John chapter 19. आप ये जानते हैं यूहन्ना 19 में Glorious body
you too will receive. महिमामय शरीर आप सभी भी प्राप्त Not करेंगे। to go back to death, वापस उस मृत्यु की ओर नहीं जाएंगे, but to live a life. परंतु उस जीवन को That जिएंगे। is why Scripture said, and we read it before breaking bread. इसीलिए ये वचन हमें बताता है, और हमें ब्रेकिंग ब्रेड से पहले भी हमने Oh देखा death, where is your sting? कि हे मृत्यु तुम्हारा डंक Oh कहाँ है, death, where is your power? ओ मृत्यु तुम्हारा सामर्थ्य कहाँ है। Because once we put incorruptible कि body, एक बार हम उस नाशवान शरीर को पहनते हैं death has no more dominion. तो उस मृत्यु का हमारे ऊपर में कोई भी राज्य नहीं है। Aditya spoke about the kingdom, आदित्य ने उस राज्य के बारे में बात a किया kingdom which doesn't have sin and decay. कि वो राज्य जिसमें कोई पाप नहीं है, And that kingdom we have an opportunity to enter. और उस राज्य में जाने का हमारे पास में भी मौका है। Aren't you blessed that we can celebrate Resurrection Sunday? क्या आप आशीषित हैं कि हम भी इस बात को मनाने पा रहे Aren't इस you पुनरुत्थान blessed दिवस that में? you believe in Resurrection Sunday? क्या आप आशीषित हैं कि आप इस पर विश्वास You करते हैं, believe in resurrection power. कि आप उस पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते That हैं Christ not only giving you life eternally, कि मसीह केवल आपको उस अनंत काल का जीवन नहीं दे रहा है, but here life on earth. परंतु इस संसार में भी वो आपको जीवन दे रहा How है। many experience the grace of कितने resurrection? लोगों ने पुनरुत्थान के अनुग्रह को महसूस किया है That you did not deserve to be even in the kingdom of God. कि आप इसके योग्य भी नहीं थे कि परमेश्वर के राज्य में आए। We were the enemies of God. हम लोग परमेश्वर के विरोधी थे, But Christ extended the grace. परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिया। Like Paul, we should have experienced wiped out. पौलुस की तरह हम भी पूरी रीति से नाश हो सकते थे, But Paul is saying, I'm so, privileged. I do not even deserve it. पौलुस यहाँ पे बताता है कि मैं बहुत ही मैं इसके योग्य भी नहीं था, परंतु मुझे ये बातें मिली। Is it a man-made myth? क्या ये लोगों के द्वारा बनाए गए मनगढ़ंत बातें It's हैं? provable by the testimony of Paul. ये प्रमाणित की गई है जो कि पौलुस की गवाही के द्वारा है। Once was an enemy, but now become the friend of God. एक समय वो विरोधी था, परंतु अब वो परमेश्वर का मित्र है। Once was against persecuting Christians, एक समय वो लोगों को सताता था, ईसाइयों को, but Jesus had physically met with him, risen Savior. परंतु यीशु ने उससे मुलाकात की है जी उठे Do you know परमेश्वर के नाते। one blessing that we never claim? कि आप जानते हैं एक आशीष जो इसको कभी हम इसके योग्य You know नहीं that है। blessing? क्या आप जानते हैं उस आशीष को? Jesus said, "You believe in me because you see me." यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे पर विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है, But blessed are those परंतु वो लोग आशीषित हैं who would believe in me, जो कि मुझे विश्वास करेंगे who मेरे did ऊपर, not see me. जिन्होंने मुझे नहीं देखा। Do you know who are most blessed? वो कौन इतना आशीषित है? Blessed are those who believe in me, आशीषित वो है जो मुझ पर who विश्वास did करते not हैं, even see me. जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। How did we see Jesus? हम कैसे यीशु को देखते हैं? How did we experience the grace हम of Jesus? कैसे यीशु के अनुग्रह को महसूस करते Is हैं? when someone else witnessed us. जब कोई उस गवाही को देता How है। did you come to Christ? आप कैसे मसीह में आए? When you saw Christ in someone. जब आप मसीह को किसी के ऊपर When you देखे, experience resurrected power. जब आपने उसको अनुभव किया पुनरुत्थान की सामर्थ को। If our witness is faulty, अगर हमारा गवाही गलत है then we are leading people to lie. तो हम औरों को भी झूठ की ओर बढ़ा रहे If हैं। our witness is truth, अगर हमारा गवाह सच्चा है then we are leading people to lie. तो हम लोगों को जीवन की ओर लेकर के जा रहे हैं। As a Christian, how is your witness? एक मसीही होने के नाते आपकी गवाही This कैसी है? world is on the verge of decaying. ये जो संसार है वो लोगों को भरमाने के लिए You है। know the sad truth today? जो एक बहुत दुखित बात यहाँ पे है, When a सच्चाई, Christian is seen living a lie. कि हम देखते हैं कि एक मसीही झूठ में जीते हुए हम When a देखते हैं, Christian is not living for the reflection of his Christ. और हम किसी मसीही को देखते हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं जीता है। When people see Christians and they say they too will be like this जब group. लोग उन्हें देखते हैं तो वो ये बोल सकते हैं कि ये भी इनके समान है, इस समूह के And समान है। everyone tried stopping this group. और सारे लोग इस समूह को रोकने की कोशिश करते And हैं। some group were not even from God. और कुछ समूह तो ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते Disappeared. और वो खत्म हो जाते There हैं। was a group in India हमारे भारत में एक समूह था whose guru or God man was, they believed God Rajneesh.
जिनका गुरु था, जिसका नाम रजनीश नाम के भगवान पे वो विश्वास रखते थे, was a group, they believe he is God. और वो विश्वास करते थे ये समूह के लोग कि ये गॉड है। Later on, the same group was named terrorist. और उसी के बाद में इसी समूह को टेररिस्ट का नाम दिया गया। If it is not from God, अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, it will disappear. वो नाश हो जाएगा। Today, that group is disappeared. आज के समय वो समूह मिट चुका है। Over the years, the resurrection, message is tried to be, the people tried to stop it. साल दर साल पुनरुत्थान के संदेश को लोग छुपाने की People कोशिश करते tried to रहे, suppress it. लोग उसे हटाने की कोशिश The करते enemy रहे। wants to keep you away from it. शत्रु उसे अब इससे दूर रखना चाहता है, But the truth is परंतु सच्चाई ये है that Jesus has really died, कि- arose. कि यीशु सच में जी उठा है। He rose from the dead. वो सच में मुर्दों में से जी उठा है, And no one has able or power to stop it. और कोई किसी के पास में भी ये सामर्थ्य नहीं है इसे Let's रोकने close की। our eyes. हम अपने आंखों को बंद The करें। question is, तो हमारे पास में सवाल ये है, is your name written in the book? क्या आपका नाम उस किताब में लिखा है? This is your personal conviction. ये आपका अपनी कन्विक्शन है। Are you following Jesus क्या आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं because you believe in him, क्योंकि आप उस पर विश्वास रखते हैं that he really died, कि वो सच में मरा that he was really buried, और वो सच में गाड़ा गया and he was really rose again? और वो सच में जी उठा? This morning, आज this की is सुबह your choice. ये आपकी चुनाव है। No one can choose for you. कोई भी आपके लिए नहीं चुनाव कर No one सकता। can shove this down in your throat. कोई भी आपके मुंह में ये शब्द नहीं दे सकता। Jesus is not God who does things with force. यीशु वो परमेश्वर नहीं है जो एक दबाव के साथ में चीजों को करता है। He is a God who is loving. ये वो परमेश्वर है जो प्रेम करने वाला Love है, gives choice. और प्रेम हमें चुनाव देता है। Love brings freedom. प्रेम हमें आज़ादी देता है। This is your free choice. ये आपका एक चुनाव है। If you want to surrender your life to Jesus, अगर आपको अपने जीवन को परमेश्वर को देना if है, you want to experience his resurrection, अगर आपको उसके पुनरुत्थान को अनुभव करना है, Apostle Paul says, पौलुस प्रेरित बताता है, I want to know the power of his resurrection. मुझे उस पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना है। Do you want to know the power of his resurrection? क्या आपको उस पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना है? Are you alive? क्या आप जिंदा हैं? Are you awakened? क्या आप जगे हुए हैं? Or you're going back to deadness? या क्या आप वापस मृत्यु की ओर जा रहे There हैं? is a new day for you. आपके पास में एक नया दिन है। Jesus is resurrected. यीशु मसीह जी उठा है, He is risen. वो जी उठा है, The same spirit that raised him up from the dead. और वही आत्मा जिसने मुर्दों में से जी उठाया The है, same spirit wants to bring life to you. और वही आत्मा आपके जीवन में जिंदगी को लाना चाहता If है। you receive him today, अगर आप उसे आज लेते हैं, your name is written in the book of life. तो आपका नाम उस जीवन की किताब में लिखा जाएगा। While all eyes are closed, जब सारी आंखें बंद हैं, if you want to give your life to Jesus, अगर आपको अपने जीवन को मसीह को देना है, you want to believe in the message of resurrection, आपको उस पुनरुत्थान के संदेश पर विश्वास रखना you है, can raise your hand. तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। You can raise your hand to show God that God, I accept this आप message. अपने हाथों को उठा सकते हैं परमेश्वर को दिखाने के लिए कि मैंने इस संदेश को स्वीकारा है। All eyes are closed. सारी आंखें बंद हैं, You can raise your आप hands. अपने हाथों को उठा सकते God हैं। sees your hand. परमेश्वर आपके Where हाथों को you are देख रहा है responding this morning. कि आप इस पर प्रत्युत्तर दे रहे हैं। Say, Lord, I want to receive you in my life. परमेश्वर मैं आपको I स्वीकारता want to हूँ, surrender my मैं life. अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, I want to receive you मैं आपको स्वीकारना चाहता हूँ as my King. मेरा राजा होने के नाते। You can say, Lord Jesus, आप बोल सकते हैं, प्रभु I'm यीशु, sorry. मुझे माफ़ कर I have दीजिए, sinned against you. मैंने आपके खिलाफ पाप किया Forgive है, me, Lord. मुझे माफ़ कर दीजिए। I believe in you मैं आप पर विश्वास करता that हूँ, according to scripture, और स्क्रिप्चर के अनुसार you died, आप मरे, was buried, आप गाड़े गए, and you rose again. और आप फिर से जी उठे हैं, And I receive your forgiveness. और मैं आपकी माफ़ी को स्वीकारता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।
that my name कि मेरा नाम is written in your book, कि उस बुक पे लिखा गया the है, book of life. उस जीवन की बुक पे। I receive your forgiveness. मैं उसे स्वीकारता हूँ, आपकी फॉरगिवनेस I को, receive your salvation. आपके उद्धार को मैं स्वीकारता I हूँ। receive you as my Lord and Savior. आपको मेरा उद्धारकर्ता होने के नाते मैं Jesus' स्वीकारता name. हूँ, यीशु के नाम से। Amen. आमीन।